बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के माहिरीन कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी में लगे हुए हैं। अक्सर ममालिक ने अपनी इब्तदाई रिसर्च में कुछ मुस्बत रिजल्ट हासिल किए, लेकिन अभी भी इन रिसर्च का हतमी रिजल्ट आना बाकी है। पूरी दुनिया जहां इस गुमान में है कि आखिर इस वायरस की वैक्सीन कब बनेगी, तो वहीं चीन ने इस हवाले से एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दोस्तों, चीन ने हर बार की तरह इस बार भी दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। लेकिन क्या चीन कोरोना से लड़ने में कामयाब हो चुका है, या चीन इस हवाले से कोई बड़ा संग मील अबूर कर चुका है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ पूरी दुनिया में अब तक जारी हैं और इस वायरस के जल्द अज जल्द खात्मे के लिए पूरी दुनिया में इसकी वैक्सीन बनाने के हवाले से दिन रात रिसर्च जारी हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक को कोरोना की वैक्सीन के हवाले से अपनी रिसर्च में मुस्बत नताइज हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन तमाम रिसर्च से अभी तक कोई भी नताइज हासिल नहीं हो सका और ताहाल अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो सका कि आया इन रिसर्च का हतमी नतीजा मस्बत होगा या नहीं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करते हुए अमरीकी इन्फेक्शन डिसीज़ के माहिर डॉक्टर एंथनी फाकी ने इस हफ्ते अपने एक बयान में कहा कि वो पुरएतमाद हैं कि इस वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर तक या 2021 के आगाज़ तक दस्तयाब हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने मुश्तरका तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनेका नामी कंपनी की वैक्सीन रिसर्च में पैसे लगाए हैं। अब बरतानिया के सियासतदानों का कहना है कि अगर इस वैक्सीन का तजर्बा कामयाब हो जाता है तो वो ये वैक्सीन बरतानिया के मुतासर शुदा अवाम को देंगे, जबकि जून के महीने के आगाज़ में जर्मनी, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड ने एस्ट्राज़ेनेका नामी कंपनी से मुआहदा किया है कि अगर वो इस तजर्बे में कामयाब हो जाते हैं तो ये कंपनी इन ममालिक को वैक्सीन की 300 मिलियन डोजेज देगी। जबकि आलमी इदारा सेहत ने भी आज इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि जिस तेज़ी से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राज़ेनेका नामी इस वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि इनकी तैयार करदा वैक्सीन सबसे एडवांस्ड है। लेकिन ये वैक्सीन वाकई ही कारामद साबित होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन ने एक बार फिर दुनिया को पीछे छोड़ते हुए मैदान मार लिया है। चीन ने वैक्सीन की तैयारी में भी सब मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक चीनी बायोटेक कंपनी कैनसिव की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन को खुसूसी तौर पर चीनी फौज के इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ में कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि पीर को हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सरमायाकारों को जारी की जाएगी। एक अवामी बयान में यह कहा गया। इसके साथ कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमारी कंपनी फख्र के साथ ये ऐलान करती है कि एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग के साथ मुश्तरका तौर पर तैयार करदा वैक्सीन को 25 जून को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट डिपार्टमेंट के हेल्थ ब्यूरो से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद अब इसे मिलिट्री के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बयान में मजीद कहा गया कि इस मंजूरी की मियाद 1 साल है, जबकि इसके बाद इस बात पर जोर दिया गया कि ये वैक्सीन सिर्फ चीनी फौज के लिए इस्तेमाल की जाएगी, जबकि मरकजी फौज कमीशन के मंजूरी के बगैर वैक्सीन को वसी पैमाने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मज़ीद बयान में कहा गया कि कंपनी ने अपनी वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स का दूसरा मरहला 11 जून को मुकम्मल किया है और इस वैक्सीन की हिफाजत और तासीर से मुतल्लिक नताइज मुस्बत पाए गए हैं। इसके अलावा चीनी माहिरीन का मजीद कहना था कि क्लिनिकल ट्रायल्स में ये इंकिशाफ हुआ है कि ये वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कारामद है। ये 85N कोविड वैक्सीन चीन में बनाई गई इन 8 वैक्सीन में से एक है जिन्हें इंसानों पर तजर्बे की इजाज़त दी गई है। अब दोस्तों, चीन की जानिब से ऐसी पेशरफ्त पूरी दुनिया के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से चीन को साइडलाइन करने की कोशिशों के बावजूद भी चीन कोरोना की जंग में सिर्फ अव्वल में रहकर लड़ रहा है और यही वजह है कि चीन ने अपनी महारत की बिना पर ही ऐसी वैक्सीन तैयार की है जो बाकी मुल्कों की वैक्सीन से कहीं मौसर और कारामद है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से चीनी मिलिट्री में किस हद तक मुस्बत असरात देखने को मिलते हैं और ये किस कदर कामयाब साबित होती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी जानिब कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया को बुरी तरह से मुतासर कर चुका है।
एक ताज़ातरीन रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक 1 करोड़ से ज़ायद लोग इस वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि अब तक 5 लाख से ज़ायद लोग इस वायरस के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की इकानमीज़ को बड़ा शदीद झटका लगा है और यहाँ तक कि अमेरिका जैसी सुपर पावर की इकानमी भी इस क्राइसिस के आगे ढेर हो चुकी थी। अमेरिका में लॉकडाउन के बायस लोगों की बड़ी तादाद बेरोज़गार हो चुकी है और जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस 50% आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है। न्यूजीलैंड ने आज से कुछ अर्सा कबल ऐलान किया कि अब वो कोरोना वायरस से छुटकारा पा चुके हैं, जबकि वहां अब तक एक भी कोरोना का मरीज मौजूद नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड हुकूमत के इस ऐलान के कुछ रोज बाद ही वहां फिर से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जबकि भारत और पाकिस्तान में इस वक्त इस वायरस से अपनी तबाहकारियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासर हो चुका है और तमाम अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं। मुतासरा लोगों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि मुतल्लिका हुकूमतों ने लोगों को घरों में ही करंतना करने का मशवरा दिया है। लेकिन जहां एक जानिब कोरोना के बायस लोगों की अमवात का खदशा है, तो वहीं दूसरी जानिब इस आलमी क्राइसिस के दौरान भूख से भी लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की बजाय लोगों का भूख से मरने का खदशा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये वायरस दिन ब दिन अपने शिकंजे मजबूत करता जा रहा है, जबकि इसकी अलामात में भी इजाफा होता जा रहा है। शुरू में जहां तक कहा जा रहा था कि अगर आपके मुंह का जायका चला जाए या आपके सूंघने की हिस्स खत्म हो जाए या आपको खुश्क, खांसी, नज़ला या बुखार हो तो इस बात का मुमकिन इम्कान है कि आपको कोरोना है। तो वहीं अब एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपके जिस्म में दर्द है, अगर आपको डायरिया है, अगर आपके पेट में मुसलसल दर्द है या आपको जिस्म में थकावट महसूस हो तो ये भी कोरोना की अलामतें हैं। लेकिन इसकी अलामात के साथ ही यहाँ पहले इसके फैलाव के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये वायरस नाक और मुंह से दाखिल होकर गले के रास्ते से फेफड़ों को मुतासर करता है, तो अब वहीं एक जदीद तहकीक के मुताबिक ये वायरस फेफड़ों के अलावा जिस्म की एक हिस्से को भी मुतासर कर सकता है। दोस्तों, इस मोहलक वायरस ने पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया है, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के बावजूद सब पुरुम्मीद हैं कि बहुत जल्द दुनिया इस वायरस से छुटकारा पा लेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जल्द अज जल्द दुनिया को इस वायरस से निजात दिलाए और अब तक जितने लोग इसकी लपेट में आ चुके हैं अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाब करे। आमीन सुमा आमीन। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।